Hello students, this is our third and last video of third chapter of subject SST, naming weather and climate. In the last video, we have consulted about two more factors that influence our climate, that is about the altitude or height from the sea level and distance of a place from sea level. We have studied about sea breeze and land breeze in the former video, and in this video we are going to discuss about some more factors that affect our weather or climate. So let's start our today's topic, naming direction of winds. पिछले वीडियो में जो है आपको कुछ फैक्टर्स के बारे में, दो फैक्टर के बारे में बताया गया था, यानी एल्टीट्यूड के बारे में और किसी स्थान की समुद्र तल से दूरी के विषय में, कि ये दोनों चीजें किसी स्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती हैं। और इस वीडियो में जो है हम कुछ और फैक्टर्स के बारे में जानेंगे, कुछ और कारकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे यहाँ की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। पहले का मतलब चौथा है। सबसे पहला था कि जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया, आपको हम बताए थे कि किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो हमारे जलवायु को प्रभावित करती है, किसी स्थान की समुद्र से दूरी वो भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती है, और इक्वेटर से किसी स्थान की कितनी दूरी है वो भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो हमारा जो चौथा कारक है, फोर्थ फैक्टर है डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवा की दिशाएं। जो हवा चलती है, विंड्स चलती हैं, उसकी डायरेक्शन भी जो है हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। तो ये हमारी क्लाइमेट को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, आइए उसके विषय में जानते हैं। विंड्स कैन बी हॉट और कोल्ड, ह्यूमिड और ड्राई, यानी जो हवाएं होती हैं, विंड्स होती हैं, वो गर्म या ठंडी हो सकती हैं अथवा आर्द्र या सूखी हो सकती हैं। Each type of wind moderates the climate differently. तो ये अलग अलग प्रकार की हवाएं जो हैं क्लाइमेट को या जलवायु को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। The winds blowing from hot regions bring high temperature and make an area hot, while those blowing from cold regions bring low temperature and make an area cold. यानी वे हवाएं जो गर्म क्षेत्रों से चलती हैं वे क्या करती हैं, अपने साथ गर्मी को लिए रहती हैं, और जिस क्षेत्र में ये हवाएं बहती हैं उस क्षेत्र में ये हवाएं गर्मी को बढ़ा देती हैं। और इसके अतिरिक्त वे हवाएं जो ठंडे स्थानों से धरती की ओर चलती हैं, यानी जो अपने साथ ठंडी को ली रहती हैं, वे उस स्थान की ठंडी को बढ़ा देती हैं। तो वही बताया गया है कि गर्म क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं अपने साथ हाई टेम्परेचर को लाती हैं, अपने साथ ज़्यादा तापमान को लाती हैं, और इस तरह ये जो है किसी भी क्षेत्र को गर्म बना देती हैं। जबकि ठंडे क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं, ठंडे क्षेत्रों से बहने वाली हवाएं अपने साथ लो टेम्परेचर यानी कम तापमान को लाती हैं, और ये किसी भी स्थान को जो है ठंडा कर देती हैं। The winds blowing over water bodies are full of moisture and bring rain, while the desert winds blowing in northern India are hot and dry and tend to make the climate hotter and dustier. यानी समुद्र के ऊपर से गुजरने वाली हवाएं जो हैं वो अपने साथ मॉइस्चर या नमी को ली रहती हैं, और इस तरह ये अपने साथ जो है बारिश को साथ लाती हैं। वही बताया गया है कि वाटर बॉडीज, यानी वाटर बॉडीज का मतलब नदियों या समुद्रों, वाटर बॉडीज जिनमें पानी पाया जाता है, तो नदियों या समुद्रों के ऊपर से गुजरने वाली हवाएं नमी से परिपूर्ण होती हैं, और ये अपने साथ जो है बरसात लाती हैं। जबकि हमारे उत्तरी भारत में रेगिस्तान से चलने वाली हवाएं जो है गर्म और सूखी होती हैं, और इनमें जो है किसी भी स्थान को गर्म और धुंधला यानी धूसरी धूल से भरा हुआ करने की प्रकृति होती है। यानी डिजर्ट से नॉर्दर्न इंडिया में चलने वाली हवाएं अपने साथ धूल मिट्टी
और गर्मी को लाती हैं और ये किसी भी स्थान को या किसी भी क्लाइमेट को गर्म और धुंधला बना देती है। नेक्स्ट फैक्टर है लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंज, यानी पर्वत श्रृंखला की जो लोकेशन होती है, माउंटेन रेंज की जो लोकेशन होती है वो भी क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, हमारी क्लाइमेट को, हमारी जलवायु को प्रभावित करती हैं। कैसे? द लोकेशन ऑफ माउंटेन रेंज आल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, यानी जो माउंटेन रेंज की लोकेशन होती है, माउंटेन रेंज की पर्वत श्रृंखलाओं की जो स्थिति होती है वो भी किसी स्थान के जलवायु को प्रभावित करती है। द हिमालयाज डू नॉट एलो द आइसी विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया टू इंटर इंडिया, यानी जो हिमालय पर्वत है वो सेंट्रल एशिया से यानी मध्य एशिया से हमारे भारत में ठंडी हवाओं को आने नहीं देता है। कहने का तात्पर्य मध्य एशिया से जो उठने वाली ठंडी हवाएं आती हैं वो भारत में नहीं आ पाती, हिमालय पर्वत उन्हें रोक देता है। सो इंडिया इज नॉट एज कोल्ड एज रशिया और चाइना, और इसी कारण से हमारे भारत में रूस या चीन जितनी गर्मी नहीं पड़ती, यानी हमारा इंडिया जो है वो रूस या रशिया या चाइना जितना गर्म नहीं है। Also, the monsoon winds do not cross over the Himalayas and thus bring slower showers in India. तो जो मानसूनी हवाएं होती हैं हमारे यहाँ, हमारे भारत से चलने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं, हिमालय पर्वत उन हवाओं को भी अपने से पार नहीं जाने देता, और इसी कारण जो है ये मानसूनी हवाएं हमारे इंडिया में शॉवर्स यानी फुहारों को लाती हैं, जिनकी वजह से बारिश होती है। एंड नेक्स्ट फैक्टर है ह्यूमिडिटी एंड रेंस, यानी किसी स्थान की आर्द्रता और वहां पर होने वाली बारिश भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती हैं। तो आइए इसके बारे में रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी हवा में मॉइस्चर या वाटर वेपर की जो मात्रा उपस्थित होती है उसी को हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। मॉइस्चर में होता है नमी, वाटर वेपर में होता है भाप। तो हवा में वाटर वेपर या भाप या नमी की जो मात्रा उपलब्ध रहती है उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। यहाँ पर देखिए प्लेइंग फिगर्स के माध्यम से आपको शो किया गया है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, हवाओं की दिशाओं के बारे में बताया गया है कि हवा की दिशाएं जो हैं वो किस प्रकार हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। और यहाँ पे माउंटेन रेंज देखिए, जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है तो ये देखिए क्या है कि ठंडी हवाओं को देखिए, ये हवा है, विंड मीन्स क्या होता है हवा। तो ये देखिए ये पर्वत क्या है, इस ठंडी हवा को अपने से पार नहीं जाने दे रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर अब क्या है, ठंडी जो है बढ़ जाएगी क्योंकि हवा इसके पार नहीं जा पा रही है। तो इसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बताया गया कि हवा में या एयर में जो मॉइस्चर या जो वाटर वेपर पाई जाती है उसी को हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। द विंड्स ब्लोइंग ओवर सी एंड ओशियन आर लेडेन विद मॉइस्चर एंड इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इन द एयर। जैसा कि आपको पीछे बताया गया, के बारे में से फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि वाटर बॉडीज यानी समुद्रों या महासागरों के ऊपर से गुजरने वाली हवाओं में आर्द्रता या मॉइस्चर ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। वही बताया गया है कि वे हवाएं जो समुद्रों या महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं उनमें मॉइस्चर जो है भरी होती हैं, वो अपने साथ नमी को लिए रखती हैं, और ये जो है हवा में इस प्रकार आर्द्रता की मात्रा को यानी ह्यूमिडिटी को बढ़ा देती हैं। Humid weather makes us sweat considerably। तो जो ह्यूमिड वेदर होता है या आर्द्र मौसम होता है वह काफी सुहावना होता है। Rainfall is another factor that influences the climate, यानी बारिश या रेनफॉल भी एक कारक होता है जो कि हमारे जलवायु को, हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज हाईली अनइवन, यानी हमारे भारत में वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनिश्चित है। कहने का तात्पर्य हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर बारिश जो है अलग अलग तरीके से होती है। कहीं पर या तो बारिश बहुत ज्यादा होगी अथवा कुछ स्थानों पर बारिश बहुत कम होती है। वही बताया गया है कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन यानी बारिश का होना हमारे देश में बिल्कुल अनिश्चित होता है। दिस कॉजेज अ ग्रेट वेरिएशन इन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशन, तो यह भी जो है किसी स्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन या जलवायु की दशा को डिफरेंट करने में, वेरिएट करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही बताया गया है यह भी जो है किसी स्थान की क्लाइमेटिक कंडीशन में जो विभिन्नता होती है उसका एक प्रमुख कारण होता है। इवेलुएट योरसेल्फ, नेम द इंस्ट्रूमेंट बाय विच ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड, यानी आपको उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखना है जिसके द्वारा ह्यूमिडिटी को नापा जाता है। यहाँ पर देखिए किटनॉलेज में वेदर फॉरकास्टिंग इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, द पर्सन हु प्रेडिक्ट वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, जरूरी चीज, यानी वेदर के बारे में जो है कोई चीज बताना, उसके बारे में जो है जानना, मेट्रोलॉजी उसे कहते हैं। और वे लोग जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, नहीं होता है कि मौसम के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कल बारिश होगी या कल अधिक गर्मी रहेगी, तो वही है कि मौसम के बारे में जो लोग भविष्यवाणी करते हैं उन्हें हम मेटेरियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए प्लेइंग फिगर्स के माध्यम से आपको बताया गया है। यहाँ पर देखिए सन है, ठीक है, सन से क्या है, क्लाउड से मतलब बादल हैं, बादल से क्या होता है, बारिश होती है और फिर ये हमारे धरती पर आती है। और यहाँ पर देखिए ये सब देखिए जो हवाएं गुजर रही हैं यहाँ से समुद्र के ऊपर से, इनमें क्या है, ह्यूमिडिटी ज्यादा भरी होती है। तो यहाँ पर ये वीडियो जो है आपका कंप्लीट होता है, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।